नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो जम्मू कश्मीर की सियासत को फिर से गर्म कर रहा है। जी हां, बात हो रही है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली की, जो अब न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक गूंज रही है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र सरकार ने उस वक्त वादा किया था कि जल्द ही स्टेटहुड बहाल होगा, मगर 6 साल बीत जाने के बाद भी ये वादा अधूरा है और इसे लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम में और नेताओं में गुस्सा है। इस मसले ने अब एक नया रंग ले लिया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन की बैठक में इसे जोर शोर से उठाया है, तो दूसरी ओर बीजेपी से सियासी नौटंकी करार दे रही है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। और साथ ही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ स्टेटहुड नहीं है बल्कि स्पेशल स्टेटस भी है, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों ही सिर्फ स्टेटहुड की अगुवाई कर रही हैं, तो फिर स्टेटहुड के मुद्दे के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बीजेपी है उनका फिर एजेंडा सेम हुआ, और सिर्फ अगर वो स्टेटहुड की अगुवाई करेंगे तो उसमें अंतर क्या हुआ। आखिर क्या है इस मसले की पूरी दास्तान? क्या जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा, और क्यों है ये मुद्दा इतना अहम? आइए हमारी खास रिपोर्ट में जानते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी तूफान की हर एक बारीकी। देखिए ये खास रिपोर्ट, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सियासत की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों, उनकी पहचान की है और उनकी सियासी नेताओं की है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली का मसला एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र सरकार ने तब वादा किया था कि जल्द ही स्टेटहुड बहाल होगा, मगर 6 साल बाद भी ये वादा अधूरा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है, जहां 14 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। इस मुद्दे ने जम्मू कश्मीर की सियासत में नया घमासान खड़ा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में स्टेटहुड की मांग को जोर शोर से उठाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सभी विपक्षी दल मिलकर जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाएंगे। उनका ये बयान सियासी हलकों में गूंज रहा है। मेरा अपना इनका था कि हमें स्टेटहुड के लिए बात करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। स्टेट को 10 महीने हो गए और जो स्टेटहुड का ने वादा किया था वो नहीं हुआ आज तक। दूसरा ये है कि बाई इलेक्शन है 2 सीटों का, उसको जल्दी करना चाहिए। तीसरा ये था कि राज्यसभा की 4 सीटें हैं, उनको भरना ज़रूरी है। तो ये बहुत अहम बातें हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने तीखा हमला बोला। न्यूज 18 से खास बातचीत में सत शर्मा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया है तो उसे पूरा भी करेंगे। फिर फारूक अब्दुल्ला और दूसरी पार्टियां इस पर सियासत क्यों कर रही हैं? ये महज सियासी साजिश है। सत शर्मा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सियासी नौटंकी का इल्जाम लगाया। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर सभी को आश्वस्त किया है। संसद में होम मिनिस्टर साहब का बयान आया है, उन्होंने बात कही है कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो है वो दर्जा मिलेगा। उचित परिस्थितियां यहां पर नहीं आए, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार से काम कर रही है। इसके ऊपर कांग्रेस जो है वो लगातार से काम कर रही है। असेंबली लगती है, पहली असेंबली में 370 लाने के लिए 35 से लाने के लिए कवायद शुरू हो जाती है, जबकि वो जानते हैं ये दफन हो चुके हैं। ये आर्टिकल सेक्शन 370 आर्टिकल 35 से आर्टिकल आज जमीन के नीचे जा चुके हैं, और उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू करने का तात्पर्य यही है कि वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में उचित परिस्थितियां आए। आज फारूक साहब ने 9 महीने का अपना व्हाइट कार्ड जो है वो इशू किया है, व्हाइट पेपर इशू किया है। क्या उन्होंने बताया कि 9 महीने के अंतराल में हमने क्या कार्य किए? इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस मसले पर अलग रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड कौन नहीं चाहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ स्टेटहुड नहीं बल्कि स्पेशल स्टेटस का है। जम्मू कश्मीर की अलग डेमोग्राफी है। हमारे सांसद रुहुल्ला साहब कहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस की बात करनी है, ना कि सिर्फ स्टेटहुड की। अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का नैरेटिव स्टेटहुड है तो फर्क क्या रहा? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की जो एक अलग डेमोग्राफी है, अलग कल्चर है, अलग रिलीजियस मतलब
मिक्सचर है लोगों का, हिंदू मुस्लिम, इट्स लाइक अ मिनी इंडिया। उसको प्रिजर्व करने के लिए उस वक्त ये सोचा गया कि इसको एक ऐसी सेफ गार्ड दिए जाने चाहिए विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कोई चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पाकिस्तान का नहीं था। तो आज आपने वो सारे सेफ गार्ड्स हटाए। तो जब उमर साहब बात करते हैं स्टेटहुड की और सारी पार्टीज़ की, पहले वो जो उनका अपना मेंबर पार्लियामेंट है रूहुल्लाह साहब, उनको आमादा करें ना, वो पार्लियामेंट में खाली स्टेटहुड की बात करें। रूहुल्लाह साहब भी कहते हैं कि खाली स्टेटहुड की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ओवरऑल जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसकी बात करनी चाहिए। उसके बाद कब तक हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा वो करेंगे, मगर जम्मू कश्मीर की समस्या को हम स्टेटहुड तक लिमिट नहीं करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या की वजह से हम जंग के दरवाजे तक पहुंच गए। तो वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वाले खुर्शीद अहमद मलिक ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में खुर्शीद मलिक ने कहा कि आखिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में समय सीमा तय करे, क्योंकि स्टेटहुड का वादा खुद केंद्र सरकार ने किया था। We straightway came to the Supreme Court। उसके बाद में इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट में हमने जो अपना पिटिशन जो दायर किया कि नाउ देयर इज़ अ टर्न टू फुलफिल द अनदर कमिटमेंट, दैट इज़ रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। क्योंकि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज़ सो मैंडेटरी, it definitely violates the federalism of the country। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से इलाके में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया था कि स्टेटहुड को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके बावजूद केंद्र से अभी तक कोई समय सीमा नहीं दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों में अभी बेचैनी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड मसला अब सियासत और अदालत के बीच उलझा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से अपनी तरह से उठा रहे हैं, तो बीजेपी से सियासी नौटंकी करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की 14 सुनवाई से लोगों को उम्मीद है कि इस मसले का कोई हल निकलेगा। क्या ये सुनवाई जम्मू कश्मीर के लिए नई राह खोलेगी? ये सवाल अब वक्त के हवाले है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से लोगों को उम्मीद है कि इस मसले का कोई हल निकलेगा। 14 अगस्त को होने वाली सुनवाई जम्मू कश्मीर के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड मसला अब एक बार फिर सुर्खियों में है, और ये सिर्फ सियासत का खेल नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों और उनके हक की लड़ाई भी है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता इसे अपनी अपनी तरह से उठा रहे हैं, तो बीजेपी से सियासी साजिश करार दे रही है। मगर सवाल वही है, आखिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट की 14 अगस्त को होने वाली सुनवाई अब इस मसले का केंद्र बन चुकी है। क्या यह सुनवाई जम्मू कश्मीर के लिए नई राह खोलेगी? क्या केंद्र सरकार का वादा अब हकीकत में बदलेगा, या फिर ये मसला सियासत और अदालत के बीच उलझ कर रह जाएगा? जम्मू कश्मीर के लोग बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी आवाज को न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उनके हक को भी पूरा किया जाएगा। और इस पूरे सियासी समीकरण में एनसी का कहना है कि वो स्टेटहुड चाहते हैं, और बीजेपी का कहना है कि जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो उस पे केंद्र सरकार ने वादा किया है, पीएम मोदी ने वादा किया है, तो वो अपना वादा पूरा करेंगे और सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। पर पीडीपी का कहना है कि जो एनसी है वो सिर्फ स्टेटहुड के मुद्दे की बात कर रही है और स्पेशल स्टेटस की बात नहीं कर रही, जबकि चुनाव में वो उनका एजेंडा रहा है, और अगर अब वो अपने एजेंडे को पूरा करने की बात नहीं करेंगे तो उनमें और बीजेपी में क्या फर्क रह गया? सियासत काफी उलझी हुई है और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। क्या है ये पूरा मामला, और इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।